नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गले से संबंधित रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। गलगंड, गाइटर, गेगा या फिर उपरोक्त सभी, यानी जो इनमें से कौन सा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है, तो वो हमारे उपरोक्त सभी, यानी जो गलगंड, गाइटर और गेगा, ये तीनों जो रोग है वो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मियादी तथा मेजिजरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? हैजा, तपेदिक, टाइफाइड या फिर मलेरिया। यानी जो मियादी तथा मोतीरजा के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो हमारे टाइफाइड रोग जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका टाइफाइड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोस्कोप पर टाइफोक्रोसोन वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी है? दाद, दमा, अस्मत्ता या फिर उपरोक्त तीनों। तो किस रोग के लिए उत्तरदायी है, तो वो हमारे दाद के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए आपका दाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया नियंत्रित के लिए उपयोगी मछली है वह कौन सी है? तारा मछली, रोहू मछली, गैबुसिया मछली या फिर बी तथा सी दोनों। यानी जो मलेरिया नियंत्रित करने के लिए जो उपयोगी मछली है वह कौन सी है, तो वह हमारे गैबुसिया मछली, यानी जो गैबुसिया मछली है उसके द्वारा जो मलेरिया वह नियंत्रित किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेपेटाइटिस रोग है वह शरीर के किस अंग से संबंधित है? यकृत, अग्नाशय, तंत्रिका तंत्र या फिर त्वचा। यानी जो हेपेटाइटिस रोग है वह शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो वो हमारे शरीर के यकृत अंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेलिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है? यानी जो स्पेलिंग सिकनेस रोग है वह किस रोग को कहा जाता है, तो वो हमारे निंद्रा रोग को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका निंद्रा रोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली खांसी रोग सामान्यता होती है वयस्कों में, बच्चों में, प्रौढ़ों में या फिर नवजात में। यानी जो काली खांसी है वह किसमें होती है, तो देखो जो काली खांसी है वो हमारे अधिकतम बच्चों में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका बच्चों में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोटी माता रोग फैलता है, यानी जो चोटी माता है वह रोग है वह किससे फैलता है? कवक से, कृमित से, बैक्टीरिया से या फिर वायरस से। तो देखो जो चोटी माता रोग है वो हमारे वायरस से फैलता है। डी ऑप्शन आपका वायरस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत फूफंद रोग है वह किसमें पाया जाता है? सीमेंट कारखानों के कर्मियों में, कीटनाशक कारखानों कर्मियों में, सीमा कारखानों की कर्मियों में या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो श्वेत फूफंस रोग है वह किसमें पाया जाता है, तो वह हमारे कीटनाशक यानी जो पीड़कनाशक कारखानों कर्मियों में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है? इनमें से जो किस रोग से मनुष्य के जो पैर है वह सूज जाते हैं, तो वो हमारे उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों रोग से मनुष्य के शरीर में जो पैर है वह फूल जाते हैं, यानी सूजन आ जाती है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में कौन सा रोग रेस्टोवायर यानी बर्ड विषाणु समूह में आता है? ब्लड फ्लू, सर्स, स्काई फ्लू या फिर HIV। इनमें से कौन सा रोग है जो रेट्रोवायरस समूह में आता है, तो वो हमारे HIV, यानी जो HIV रोग है वो हमारे रेट्रोवायरस समूह में आता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दमा रोग प्रभावित करता है, यानी जो दमा रोग है वह किसे प्रभावित करता है? गुर्दे को, फेफड़े को, यकृत को या फिर हृदय को। यानी जो दमा रोग है वह किसे प्रभावित करता है, तो वो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका फेफड़े राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंजापन रोग का जो कवक है वह कौन सा है? तो देखिए जो गंजापन रोग का जो रोगकारक कवक है वो कौन सा है, तो वो हमारे टीनिया कैपेटिस से। ऑप्शन नंबर ए आपका टीनिया कैपेटिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलसुआ रोग है वह फैलता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु से या फिर कृमि से। यानी जो गलसुआ रोग है वह किससे फैलता है, तो देखिएगा जो गलसुआ रोग है वो हमारे विषाणु से फैलता है। बी ऑप्शन आपका विषाणु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MMR का जो टीका है वह किस बीमारी में दिया जाता है? खसरा, गलसुआ, रूबेला या फिर उपरोक्त तीनों। यानी जो MMR का जो टीका है वह किस बीमारी में दिया जाता है, तो वो हमारे उपरोक्त तीनों, यानी इन तीनों बीमारियों में दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता?
मायोपिया, वर्धावता, मोतियाबिंद या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी आंखों के इनमें से किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी वर्धावता यानी जो वर्धावता रोग है वह ठीक नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा रोग है जो आनुवंशिकी रोग है, हैजा, मोतियाबिंद, हीमोफीबिया या फिर पायरेलिया। यानी इनमें से कौन सा रोग है जो आनुवंशिक रोग है, तो कौन सा है, तो वो हमारे हीमोफीलिया जो रोग है वो हमारे आनुवंशिकी रोग है। ऑप्शन नंबर सी आपका हिपोफोबिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड रोग है वो जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या फिर कवक जनित। यानी जो टाइफाइड रोग है वह किसका जनित है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए जीवाणु जनित है। ए ऑप्शन आपका जीवाणु जनित राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निमोनिया रोग का जो रोगजनक जीवाणु है वह कौन सा है, तो देखिएगा जो निमोनिया रोग है उसका जो रोगजनक जीवाणु है वो कौन सा है, तो वो हमारे डिप्टोकोकस न्यूमोनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फायरिया रोग के निदान के लिए जो औषधि है वह कौन सी है, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में लेना, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में या फिर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। यानी जो पायरिया रोग है उसको निदान की जो औषधि है वह कौन सी है, तो उसकी औषधि है हमारे विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में लेना। सी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका विटामिन सी की प्रचुर मात्रा लेना, जिससे पायरिया रोग है उसे कंट्रोल में किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निंद्रा रोग का जो रोगजनक प्रोटोजोआ है वह कौन सा है, तो वो हमारे ट्रेबेसोनोल बुकेल यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांस कोशिकाओं में जो हेस्टेसिन और सीरोटिडिन रसायन निकलने से विकृत हो जाती है, दमा, एलर्जी, दाद या फिर खाज, तो कौन विकृति हो जाती है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी एलर्जी विकृति हो जाती है। सी ऑप्शन आपका एलर्जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रोग में महिला वाहन का काम करती है, हिपोफोबिया, मलेरिया, वर्धमाना या फिर ए तथा सी दोनों। यानी इसमें से किस रोग में महिलाएं जो है वो वाहन का काम करती है, तो वो हमारे उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए तथा सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉकजा किस रोग का अन्य नाम है, यानी जो लॉक जो है वह किस रोग का एक अन्य नाम है, तो वो हमारे टिटनेस यानी जो टिटनेस रोग है उसका एक अन्य नाम है लॉकजॉ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।